बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान में एक बार फिर 10,000 नए कोविड मामले। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में 31 जुलाई तक 5,50,000 केस हो जाएंगे। पिछहत्तर साल में पहली बार यूएन जनरल असेंबली का रवायती सेशन नहीं होगा। आलमी लीडर्स न्यूयॉर्क का सफर नहीं करेंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस के केस 20,27,000 हो गए। कैलिफोर्निया में जुमे से थिएटर्स खुल सकती हैं। पाकिस्तान में वायरस से 105 नई मौतें। इमरान खान ने कहा जुलाई में केस इंतहा को पहुंचेंगे। तैयब एर्दोगान की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत। कहा लीबिया में नया दौर शुरू होगा, कई समझौते हुए। नॉर्थ कोरिया ने साउथ के साथ तमाम कम्युनिकेशंस लाइंस खत्म कर दी। खित्ते में तनाव बढ़ा। जॉर्ज फ्लॉयड की ह्यूस्टन में आखिरी रसूमात। हजारों लोगों ने खिराज अकीदत पेश किया। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं। दिल्ली फसादात में पुलिस की 70 चार्जशीट्स। बीजेपी लीडर्स की हेट स्पीचेस का कोई तस्करा नहीं। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल की। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोविड-19 के तकरीबन 10,000 नए केस पाए गए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केस 2,68,000 हो गए हैं और मुल्क में 7,500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। मुल्क में पिछले कई दिनों से रोजाना 9,000 से 10,000 केसेस सामने आ रहे हैं। केसों में बेतहाशा इजाफा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब मुल्क के कई मकामात पर 75 दिनों के लॉकडाउन के बाद मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दफ्तर और मजहबी मकामात खोल दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें रखी गई हैं। जून के महीने में मुल्क में कोविड-19 की वजह से रोजाना 200 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक हिंदुस्तान अमेरिका, ब्राजील, रशिया और बरतानिया के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर 5वां मुल्क है। कई रियासतों में कोविड-19 के केसों में इजाफा हो रहा है, जिनमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, आसाम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा शामिल है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 9,987 केस पाए गए और 266 नई मौतें हुई। मुसलसल छठे दिन 9,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में सरगर्म केसेस 1,30,000 हैं, जबकि इतनी ही तादाद में लोग अब तक कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। जुमेरात की सुबह 8 बजे से 24 घंटों के अंदर जो मौतें हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में अब तक मौतें 3,200 हो चुकी हैं। वजारत सेहत की वेबसाइट पर कहा गया है कि 70% मौतें उन लोगों की हुई हैं जो पहले से किसी न किसी बीमारी का शिकार थे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5,50,000 कोविड केस हो सकते हैं। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब एक दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बाइजल ने आम आदमी पार्टी हुकूमत के इस फैसले को उलट दिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज किया जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि 15 जून तक 44,000 कोविड-19 केस होंगे और हमें 6,600 बेड्स की जरूरत होगी। इस तरह जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ये तादाद भी बढ़ती जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें दिल्ली में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अनिल बाइजल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। मीटिंग में इस बात का जायजा लिया गया कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, का स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं।
अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। और मामले कितने तक हो सकते हैं? हाँ, 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कोविड-19 टेस्ट किया गया, जिन्हें इतवार से बुखार था और गले में तकलीफ थी। उनकी रिपोर्ट चारशंबे की सुबह तक आ जाएगी। बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ये बात बताई। इन दोनों को दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शरीक किया गया। उन्हें हलक में खराश की शिकायत थी और बुखार भी था। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि 15 दिनों के अंदर मुहाजिर मजदूरों को उनके आबाई मकामात पर पहुंचा दिया जाए। तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर जीएचएमसी बहुत ज्यादा मुतासर है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल से पीर को 450 मरीजों को घर भेज दिया गया। उनमें से सिर्फ 60 कोरोना वायरस के लिए नेगेटिव पाए गए और दूसरे 390 अभी कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन उनमें अलामतें कम हैं या नहीं हैं। आंध्र प्रदेश में 154 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट में कोरोना वायरस के 12 केसेस पाए गए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस की वबा चाइना में अगस्त 2019 में शुरू हुई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में यह नतीजा निकाला गया। हार्वर्ड की इस रिपोर्ट में हॉस्पिटल से लोगों को लाने ले जाने की सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया गया, लेकिन चाइना ने इस रिपोर्ट को एक मजाक करार दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वुहान में हॉस्पिटल्स में जो सरगर्मियां हो रही थी और जिस तरह का रुझान देखा गया, उसके मद्देनजर ये बात कही जा सकती है कि वायरस अगस्त में शुरू हुआ होगा। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक मजाक है कि मामूली बातों की बुनियाद पर इस तरह का नतीजा निकाला गया। तंजानिया के सदर ने मुल्क को कोरोना वायरस से पाक करार दिया है। तंजानिया के सदर ने कहा कि शहरियों की दुआओं की वजह से मुल्क कोरोना वायरस से पाक हो गया है। तंजानिया के सदर जॉन मैक्सोली ने कहा कि तंजानिया के लोगों ने खुदा से दुआएं की, इबादतें की और रोजे रखे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक ऐसे मुल्क का लीडर हूं जहां सबसे ज्यादा खुदा को अहमियत दी जाती है। खुदा तंजानिया को पसंद करता है। उन्होंने कहा कि तंजानिया में शैतान को हमेशा शिकस्त होगी, क्योंकि तंजानिया के लोग खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं। उन्होंने दारुल हुकूमत डोडमा में कैथोलिक ईसाइयों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए ये बातें कही। अफ्रीका के ही एक और मुल्क नाइजीरिया ने कहा है कि मुल्क के कानू शहर में हालिया अरसे की तकरीबन 60% पुरअसरार मौतें कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। अप्रैल के बाद से मुल्क में कई मौतें हुई, जिनमें ज्यादातर कानू में हुई। वजीर सेहत ने बताया कि औसतन रोजाना 11 मौतें शहर में हो रही थी। इंडोनेशिया में 1043 नए कोविड केस सामने आए हैं। ये एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। जकार्ता के गवर्नर ने दावा किया कि सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब शहर को खोल दिया गया। फ्रांस की हुकूमत ने एयरलाइन इंडस्ट्री की मदद के लिए $17 बिलियन के एक पैकेज का ऐलान किया है। कोविड-19 के असरात की वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हुई है। रशिया में 8,600 नए कोविड केस पाए गए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 171 मौतें हुई हैं। रशिया कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 4,85,000 केस पाए गए हैं और 6,142 मौतें हुई हैं। मैक्सिको में लॉकडाउन के बाद बाजार खोले गए हैं। न्यूजीलैंड में पाबंदियां हटाए जाने के बाद लोगों को खुशी मनाते हुए देखा गया। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे और बाजारों में खरीदारी कर रहे थे।
यूएई में कोरोना वायरस के 228 नए केस पाए गए हैं और 2 नई मौतें हुई हैं। सऊदी अरब में 3,300 से ज्यादा नए केस पाए गए। मुल्क में कोविड-19 केसों की तादाद 1,05,000 हो गई है और अब तक 746 मौतें हुई हैं। सऊदी ओहदेदारों ने 34 नई मौतों को कंफर्म किया है। वेनेजुएला ने कहा कि ईरान से कोविड-19 से निपटने के लिए मदद पहुंच गई है। वेनेजुएला की हुकूमत ने कहा है कि इस मदद में टेस्टिंग किट्स भी शामिल है। ईरान के सफीर ने बताया कि इस मदद से कोरोना वायरस के खिलाफ वेनेजुएला की लड़ाई मजबूत होगी। हाल ही में ईरान ने वेनेजुएला को फ्यूल के कई जहाज पहुंचाए हैं। ईरान और वेनेजुएला दोनों पर अमेरिका की पाबंदियां हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केस 72,20,000 हो गए हैं और मौतें 4,10,000 के हिस्से को पार कर चुकी हैं। अमेरिका 20,27,000 केसों के साथ सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां 1,13,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ब्राजील दूसरे और रशिया तीसरे नंबर पर है। अमेरिका की कैलिफोर्निया रियासत में जुमे से थिएटर्स खोलने पर गौर किया जा रहा है। इस दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने कहा है कि अगस्त के शुरू तक अमेरिका में कोविड-19 से होने वाली मौतें 1,46,000 हो जाएंगी। ब्राजील में 680 नई मौतें सामने आई हैं और 15,600 से ज्यादा नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए हैं। ब्राजील में कोविड-19 के केसेस 7,11,000 हैं और 37,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बर्तानिया में प्राइमरी स्कूल्स खोलने का फैसला बदल दिया गया। बर्तानिया में कोविड-19 की वजह से 55 नई मौतें हुई हैं। ये 22 मार्च के बाद से सबसे कम मौतें हैं। बर्तानिया कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में शामिल है, जहां 2,88,000 केसेस पाए गए हैं और 40,500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। दुनिया भर से मैं वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान में एक बार फिर 10,000 नए कोविड मामले। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में 31 जुलाई तक 5,50,000 केस हो जाएंगे। पिछहत्तर साल में पहली बार यूएन जनरल असेंबली का रवायती सेशन नहीं होगा। आलमी लीडर्स न्यूयॉर्क का सफर नहीं करेंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस के केस 20,27,000 हो गए। कैलिफोर्निया में जुमे से थिएटर्स खुल सकती हैं। पाकिस्तान में वायरस से 105 नई मौतें। इमरान खान ने कहा जुलाई में केस इंतहा को पहुंचेंगे। तैयब एर्दोगान की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत। कहा लीबिया में नया दौर शुरू होगा, कई समझौते हुए। नॉर्थ कोरिया ने साउथ के साथ तमाम कम्युनिकेशंस लाइंस खत्म कर दी। खित्ते में तनाव बढ़ा। जॉर्ज फ्लॉयड की ह्यूस्टन में आखिरी रसूमात। हजारों लोगों ने खिराज अकीदत पेश किया। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं। दिल्ली फसादात में पुलिस की 70 चार्जशीट्स। बीजेपी लीडर्स की हेट स्पीचेस का कोई तस्करा नहीं।
75 वर्षों में पहली बार आलमी लीडर्स इस साल सितंबर में यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। यूएन जनरल असेंबली के सदर ने यह ऐलान किया। जनरल असेंबली का यह सेशन 15 सितंबर को शुरू होने वाला है और इसमें कोविड-19 की सूरत हाल और दूसरे मसाइल पर गौर किया जाएगा। जनरल असेंबली के सदर तिजानी मोहम्मद बांदे ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आलमी लीडर्स न्यूयॉर्क नहीं आएंगे क्योंकि आलमी लीडर्स अकेले सफर नहीं कर सकते, एक सदर के साथ उनका स्टाफ भी आता है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 की वबा से लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में यूएन हेडक्वार्टर में शख्सी मीटिंग्स का इम्कान नहीं है। बांग्लादेश की हुकूमतों ने मस्जिदों और दूसरे मजहबी मरकजों से कहा है कि वो कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोशिशों में शामिल हो जाएं। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 42 नए कोविड केस सामने आए। पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से 110 नई मौतें हुई हैं। ये अब तक की एक दिन की सबसे ज्यादा मौतें हैं। इसके अलावा 4700 नए केस पाए गए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान में कोविड-19 के केस अपनी इंतहा को पहुंचेंगे। इमरान खान ने मईशत खोलने के अपने फैसले का बचाव किया और कहा कि लॉकडाउन वबा का कोई हल नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केस 1,08,000 से ज्यादा हैं और अब तक 2172 मौतें हुई हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू होने की खबर है। पंजाब सूबे में कोविड-19 के केस 40,000 से ज्यादा हो गए हैं। इस तरह पंजाब पहला सूबा बना जहां पर केसेस 40,000 हुए हैं। सिंध सूबा भी बहुत ज्यादा मुतासिर है। अब देखते हैं कुछ खबरें कोरोना से हटकर। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बाद समझौते हुए हैं जिनके तहत जंग से मुतासरा लीबिया में नया दौर शुरू हो सकता है। तुर्की लीबिया की उस हुकूमत की तायद करता है जिसे आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। हाल ही में फयाज अल सिराज की सरकारी फौजों के खिलाफ खलीफा हफ्तार की फौजों का एक मिशन नाकाम हो गया। खलीफा हफ्तार की फौजें कई महीनों से त्रिपोली पर कब्जे की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी। खलीफा हफ्तार को बाज़ दूसरे मुल्कों की तायद हासिल है जिनमें सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी शामिल है। तैयब एर्दोगान ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करते हुए बात समझौते किए हैं। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया कि ट्रंप और तैयब एर्दोगान ने लीबिया की जंग, सीरिया की सूरत हाल और खित्ते के दूसरे मामलात पर बातचीत की, लेकिन इस बातचीत की तफसील व्हाइट हाउस की तरफ से नहीं बताई गई। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि वो साउथ कोरिया के साथ कम्युनिकेशंस की तमाम लाइंस खत्म कर रहा है। दोनों मुल्कों के लीडर्स के दरमियान हॉटलाइन को भी खत्म कर दिया गया है। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि ये पहला कदम है और ऐसे कई दूसरे कदम उठाए जाएंगे। नॉर्थ कोरिया ने साउथ को दुश्मन करार देते हुए ये ऐलान किया। बताया गया कि मंगल से रोजाना दोनों मुल्कों के बीच होने वाले तमाम राब्ते खत्म कर दिए जाएंगे। बिछड़े हुए खानदानों के दरमियान होने वाली बातचीत भी अब नहीं होगी। दोनों मुल्कों ने इस सिलसिले में 2018 में बातचीत के बाद एक डिपार्टमेंट कायम किया था जिसका काम बिछड़े हुए खानदानों को मिलाना था। नॉर्थ और साउथ कोरिया तकनीकी एतबार से जंग की हालत में है क्योंकि 1953 की कोरिया जंग के बाद से दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कम्युनिकेशन चैनल्स काट दिए गए हैं। नॉर्थ कोरिया के इस कदम से दोनों मुल्कों और खित्ते में तनाव पैदा होने का अंदेशा है। जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात से पहले हजारों लोगों ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एक वाइट पुलिस ऑफिसर के हाथ में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद से पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर और आई कांट ब्रीथ जैसे एहतजाज शुरू हुए। जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात ह्यूस्टन में अदा की गई। ह्यूस्टन में पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात के इंतजामात में हिस्सा लिया। इस मौके पर होने वाले इज्तिमा में तकरीबन 6000 लोगों ने शिरकत की। जॉर्ज फ्लॉयड के खानदान और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने उनकी हलाकत की आलमी तहकीकात का मुतालबा किया है। ह्यूस्टन में अमरीका के साबिक नायब सदर और नवंबर की सदारती इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन ने फ्लॉयड के घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान फ्रांस में भी पुलिस पर पाबंदी लगाई गई है कि वो मुल्जिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनकी गर्दन न पकड़े। अमरीकी पुलिस में भी इस तरह का सुधार लाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान और चाइना ने हालिया बातचीत के बाद मशरक़ी लद्दाख में कई मकामात पर अपनी फौजों को 2 किलोमीटर तक पीछे हटा दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया अरसे में फौजी और सफारती सतह पर बातचीत हुई थी। इस तरह अब तनाव कम होने के इशारे मिलने लगे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर हुकूमत से कहा है कि वो चाइना की सरहद पर सूरत हाल के बारे में सच बताए।
दिल्ली फसादात के सिलसिले में अब तक जो चार्जशीट दाखिल की गई हैं उनमें बीजेपी लीडर्स की तरफ से की गई हेट स्पीचेस का कोई जिक्र नहीं है और पूरी जिम्मेदारी सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर डाल दी गई है। पुलिस ने चार्जशीट्स में 13 दिसंबर से लेकर 25 फरवरी तक के हालात का जिक्र किया, लेकिन हैरत की बात है कि कहीं भी कपिल मिश्रा और दूसरे बीजेपी लीडर्स की तकरीरों का कोई जिक्र नहीं है जिसमें धमकी भरा लहजा इख्तियार किया गया था। चार्जशीट में जामा मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शाहीन बाग के एहतजाजों और दूसरे मकामात पर सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वालों का जिक्र किया गया। कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी को सीएए के हक में एक रैली से खिताब किया था और कहा था कि अगर पुलिस शाहीन बाग के एहतजाजों को नहीं हटाएगी तो वो खुद ये काम करेंगे। उसके दूसरे ही दिन फसादात शुरू हो गए। कपिल मिश्रा के इस अल्टीमेटम पर काफ़ी तनकीदें की गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ बेअमली के लिए पुलिस पर नुक्ताचीनी की थी। अब तक पुलिस ने दिल्ली फसादात के सिलसिले में 743 एफआईआर दर्ज की हैं और 70 चार्जशीट दाखिल की हैं। आने वाले दिनों में और चार्जशीट दाखिल किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा बीजेपी के एक और लीडर अनुराग ठाकुर ने गोली मारो सालों को जैसा बयान दिया था। इसके अलावा कई दूसरे लीडर्स ने जिनमें प्रवेश वर्मा भी शामिल है हेट स्पीचेस दी थी और प्रवेश वर्मा ने कहा था कि दिल्ली के शाहीन बाग में जो एहतजाज किया जा रहा है उसके एहतजाजी हिंदुओं में घरों में घुसकर लोगों का रेप कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान में एक बार फिर 10,000 नए कोविड मामले। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में 31 जुलाई तक 5,50,000 केस हो जाएंगे। पिछहत्तर साल में पहली बार यूएन जनरल असेंबली का रवायती सेशन नहीं होगा। आलमी लीडर्स न्यूयॉर्क का सफर नहीं करेंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस के केस 20,27,000 हो गए। कैलिफोर्निया में जुमे से थिएटर्स खुल सकती हैं। पाकिस्तान में वायरस से 105 नई मौतें। इमरान खान ने कहा जुलाई में केस इंतहा को पहुंचेंगे। तैयब एर्दोगान की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत। कहा लीबिया में नया दौर शुरू होगा कई समझौते हुए। नॉर्थ कोरिया ने साउथ के साथ तमाम कम्युनिकेशंस लाइंस खत्म कर दी। खित्ते में तनाव बढ़ा। जॉर्ज फ्लॉयड की ह्यूस्टन में आखिरी रसूमात। हजारों लोगों ने खिराज अकीदत पेश किया। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं। दिल्ली फसादात में पुलिस की 70 चार्जशीट्स। बीजेपी लीडर्स की हेट स्पीचेस का कोई तस्करा नहीं। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।